तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा गणित का जो है अवकलन बताने वाले हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि अवकलन से संबंधित क्वेश्चन बताइए। हमारे मेन चैनल आरएसएल मैथ पर जो है कमेंट आया था बहुत सारे बच्चों का कि बिल्कुल बेसिक से बताइए, जिसको बिल्कुल भी अवकलन नहीं आता है वो आखिर अवकलन कैसे करे, समकलन जिसको बिल्कुल भी नहीं आता आखिर वो समकलन को कैसे करे। तो आज का ये वीडियो केवल उन सभी छात्रों के लिए है जो कमजोर छात्र हैं या फिर जिन्हें अवकलन में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है या फिर वो अवकलन ना कर पाते हो। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अवकलन 100% करना सीख जाएंगे। ये पूरी हमारी गारंटी है। कितनी भी कठिन सवाल क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सवाल हो, आप उसे चुटकियों में करना सीख जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी स्टेप को बताएंगे आप उसे कॉपी लेकर नोट करते चलिएगा। जितने भी हम सूत्र बताएंगे आप उसको लिख कर चलिएगा। हाँ, शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको भी हम सूत्र दिखा देंगे। आप अगर उन सभी सूत्रों को लिख लेते हैं, एक पन्ने में लिख लीजिएगा, ताकि आपको जहां पर जरूरत पड़े आप कुछ दिन तक उसका इस्तेमाल करिए। उसके बाद आप जो है अवकलन सीख जाएंगे। समाकलन के लिए भी जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे इस चैनल पर, जो कि ये चैनल नया है। आपको यहाँ पर अवकलन समाकलन सिखा दे रहे हैं। बाकी अगर आप अवकलन समाकलन में तेज हैं तो आप हमारे मेन चैनल आरएसएल मैथ पर जा सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे सीखेंगे हम बता रहे हैं। सबसे पहले अवकलन सीखने के लिए ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे डी डी यक्स हो, यक्स की पावर n हो, तो ये जो अवकलन इसका निकल कर आएगा, ये डी डी यक्स ही अवकलन का प्रतीक है, या कह सकते हैं अवकलन जब भी करते हैं तो डी डी यक्स लगाते हैं। तो जब भी यक्स की पावर में कोई भी गिनती रहे और उसका अवकलन करना पड़े तो इस घात को हम करते हैं आगे और इसी घात में से हम एक कम कर देंगे। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। जैसे हमको बोला जाए कि यक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, एकदम बेसिक जीरो लेवल से आपको हम बता रहे हैं। जैसे कहा जाए यक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तब कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो आप यक्स स्क्वायर का अवकलन करो। अवकलन करने का मतलब है डी डी एक्स लगता है यक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये जो घात है इस घात को लाएंगे गुणांक में, यानी कि 2। अब इस घात में एक कम कर दो, तो 2 में से एक कम करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, हो जाएगा 2x। जैसे x की पावर हम 4 लेते हैं तो इसका अवकलन क्या आएगा, घात आएगी आगे और घात में हम कर देंगे एक कम, हो जाएगा। जैसे हम ले x की पावर -5, तो ध्यान सुनिए, घात आएगी आगे माइनस के साथ और इस घात में एक कम करेंगे, यानी कि -5 में जब एक कम करेंगे तो वो आएगा कितना, x की पावर में -6 आएगा। याद रखिएगा, प्लस में एक कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में एक कम करेंगे 3 और -5 में कम करेंगे तो -6 आएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। इतना आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे बेसिक ये था। अब उसके बाद आपको जो है कुछ फार्मूले तैयार करना होगा। उससे पहले जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमको दे दिया जाए, अभी हम आपको इसमें बताते हैं, जैसे 5वें नंबर में लेते हैं ax प्लस में b का स्क्वायर। अब कहा जाए कि इसका अवकलन करिए, तो इसका अवकलन करने के लिए रूल आप वही अपनाइए जो इसमें कर रहे थे। घात आगे आती थी आगे, तो घात को लाइए आगे और इसी घात में मतलब पूरा लिख कर, जहां पर 2 है इसमें एक कम कर दो तो 1 आएगा, जो कि यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता, माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये यक्स की पावर में होता है तब ये फार्मूला यूज होता है। यहाँ पर यक्स के स्थान पर इतना कुछ है और यक्स के स्थान पर जो भी रहेगा आप उसका एक्स्ट्रा यानी कि पुनः उसी के आगे इनटू में ही फिर से अवकलन कर देना। कर दिए। अब उसके बाद 2ax प्लस b से कोई मतलब नहीं है, इसको वैसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए ax का अवकलन करेंगे पहले, तो a से मतलब नहीं है और d dx यक्स का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, यक्स का अवकलन 1 होता है प्लस में, और अंदर लाएंगे तो b आपका अचर है, यानी कि इसमें यक्स नहीं है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो हो गया 2ax प्लस में b, a का नाम a होगा प्लस में 0। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2ax प्लस b इंटू में ये हो जाएगा a में 0 जोड़ेंगे तो a आएगा, तो हो जाएगा 2ax प्लस b। अब देखिए इसको जल्दी से कैसे करना है, क्योंकि 12 में इतना तो लॉन्ग थोड़ी ना ले जाना है, आपको डायरेक्टली करना है। देखिए 6वां नंबर में ले रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं cx प्लस d का स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, घात आएगी आगे, घात में करेंगे एक कम,
तो 2 में कम करेंगे, 1 यहाँ लिखा नहीं जाता। अब सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो सी एक्स में सी का सी रहेगा, यक्स का 1 हो जाएगा, यक्स का 1 होगा तो सी बचा और ये 0 बचेगा, डी का 0 हो गया, यानी कि सी यक्स में सी बचेगा, यक्स तो 1 हो जाएगा तो सी का नाम सी और यहाँ प्लस 0, सी प्लस 0 यानी कि सी आएगा, आगे कर दो, एक लाइन में आपका हो गया। अब उसके बाद आपको हम कुछ फार्मूले दिखा रहे हैं, आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। ये देखिए अवकलन और समाकलन का है, जैसे हम पेज में लिखे आप भी किसी पेज में इसको लिख कर रख लीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगी हम भी इस पेज को दिखाएंगे। खैरल हम तो मान लो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बाकी आपको ये हम फार्मूला दिखाते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। फार्मूला दिखा के ही सॉल्व करेंगे, बिना दिखाए सॉल्व नहीं करेंगे। कम से कम 2-3 वीडियो आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि लाइट अभी नहीं है, लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते हैं और अंधकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना जो है काला आ रहा है, यानी कि लाइट नहीं है इस वक्त। बिना लाइट के वीडियो बना दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था। तो आप अभी सीख लीजिए, आपको 2-4 वीडियो छोटा छोटा दे देंगे, आप देख लीजिएगा और बाकी आप मेन चैनल पर जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। RSL मैथ मेन चैनल है, वहां पर जाकर देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे साइन एक्स का अवकलन करना हुआ डी एक्स, कोई पूछे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है तो आप कह दीजिए कॉस एक्स। कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। काट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक टेन। तो देखिए कैसे तैयार करना, साइन का उल्टा कॉस चलाया और कॉस का उल्टा साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक, कॉट कोसेक, सेक सेक टेन, कोसेक कॉट कोसेक माइनस में। अब उसके बाद और साइन इनवर्स का हो जाएगी ये फार्मूला, जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको बताते चलेंगे। साइन कॉस सेम एक ही फार्मूला है, बस कॉस वाले में माइनस लगा हुआ है। बस टेन कॉट का सेम फार्मूला है, बस माइनस प्लस का फर्क है। बस यहाँ पर सेक इनवर्स का जो फार्मूला है सेम यही कोसेक इनवर्स का भी होगा, बस यहाँ माइनस लग जाएगा बस। अच्छा, समाकलन और अवकलन में अंतर क्या है? जैसे साइन का समाकलन किए तो कॉस आया, अब उल्टा कॉस का नहीं साइन का अवकलन किए तो कास आया, कास का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स आएगा और साथ में यहाँ प्लस में सी यानी कि नीतांक लगता है। कॉस का किए तो साइन आया, अब साइन का करेंगे तो कॉस आएगा, बस यही माइनस उधर चला गया बस, इसलिए माइनस कॉस हो गया। टेन का किए तो सेक हो गया, सेक का किए तो क्या हो गया यानी कि सेक स्क्वायर हुआ और सेक स्क्वायर का कर देंगे तो टेन हो जाएगा। कॉट का करेंगे कोसेक स्क्वायर और कोसेक का करेंगे तो कॉट होगा, बस माइनस उधर चला आया, प्लस में सी जुड़ता जाएगा। टेन को सेक का सेक टेन का सेक में, कोसेक का अवकलन माइनस काट एक्स और कोसेक एक्स हो गया, इधर कॉट एक्स कोसेक एक्स का समाकलन माइनस कोसेक हो गया। सेम वही उल्टा हुआ है, साइन इनवर्स से इतना आया था, अब इतने से इतना आएगा, अवकलन समाकलन सेम उल्टा होता है। इसके अलावा भी कुछ आपके छूट जाते हैं तो वो आपको हम वहीं पर बताएंगे जहां पर उसकी जरूरत पड़ जाएगी। अब यहाँ पर 2 और आते हैं, जैसे अभी देखें यक्स की पावर n के रूप का रहेगा तो घात को आगे लाएंगे, घात में 1 कम कर देंगे, जो कि समाकलन में ये रूल क्या होता है, जैसे यक्स की पावर में है और समाकलन करना हुआ तो इसमें घात को आगे लाकर कम करते हैं, लेकिन इसमें घात में 1 जोड़कर उसी घात को बटे में कर देते हैं। अब उसके बाद बात आती है अवकलन की। जब अवकलन में एक साथ 2 फलन आ जाए तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, जो कि ये वाला फार्मूला आप अभी नोट नहीं करना है आपको। जब हम बताएंगे तो आपको सीधा सवाल बताएंगे तो आपको ये फार्मूला समझ में आएगा, अभी लिखने से आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, आज के ही इस वीडियो में आपको हम इतना बता देंगे कि आप समाकलन अवकलन करना बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में केवल आपको अवकलन बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें अवकलन समाकलन मिक्स आएगा। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए वो लेटेस्ट आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करके हमें अवकलन और समाकलन सीखना है। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, केवल 5-10 दिन बचे हुए हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम से पहले जो है अवकलन समाकलन सीखना है तो सीखना है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और देखते हैं आखिर कैसे सवाल आएगी और किस प्रकार से हमें करना है। तो चलिए यहां पर आपके सामने हम कुछ सवाल को ले लिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। और ध्यान देना, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं अवकलन सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ ध्यान सुनिएगा, इसका अवकलन करना है तो यहाँ पर आप डी डी एक्स लिखिए और इसको अंदर कर लो 2x प्लस में 5x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे, पारी पारी अंदर कर देंगे तो डी डी एक्स होगा, ये 2x है
प्लस में और अंदर करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स 5x² होगा। अब ये 2 आपकी गिनती है, डी डी एक्स से बाहर कर दो 2 हो गया, अंदर करेंगे डी डी एक्स केवल x बचेगा, प्लस में 5 को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स x² होगा। 2 गुणे डी डी एक्स, आप सूत्र को उठाइएगा और सूत्र में देखिए डी डी एक्स अगर ना हो तो आप उसमें लिख लीजिएगा। तो डी डी एक्स अकेले रहे तो इसका अवकलन 1 होता है, प्लस में 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, बीच में यहाँ कुछ नहीं तो इंटू x² का अवकलन करेंगे तो घात आएगी आगे, घात में करेंगे कम, तो घात आगे आगे गुणा में, घात में कम करेंगे, 2 में से 1 कम करेंगे 1 आएगा जो कि लिखा नहीं जाता, तो हो जाएगा 2 + 2 पंचे 10x। ये हो गया इसका अवकलन जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें भी आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा डी डी एक्स वाई रहेगा आपका। इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी लगेगा डी डी एक्स, जो भी है उतार लो x³ प्लस में क्या है tan x है, उतार लिए। अब आएंगे डी डी एक्स, वाई को 0 नहीं करना, x मिलता तब 1 होता, जैसे यहाँ पर x मिला था तब 1 हो गया था, लेकिन यहाँ पर y है तो आप ऐसे ही dy/dx को नोट कर लीजिए। अब अंदर ले आएंगे तो डी डी एक्स x³ और अंदर लाएंगे तो प्लस ये वाला उतारेंगे, हो जाएगा डी डी एक्स tan x। अब आगे dy/dx उतारेंगे, x³ है तो क्यूब मतलब 3 जो है ये आएगा आगे गुणा में और घात में करेंगे कम, तो 3 में कम करेंगे 2 आएगा, प्लस tan x का अवकलन जो होता है ये sec² होता है, जो कि ये फार्मूला आप देख सकते हैं। इसका आप एक फार्मूला बना के रखिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, जहां पर दिक्कत हो आप शुरू में देख लीजिए sec²x। अभी हम स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर वाला बाद में बताएंगे, और यही इसका हो जाएगा अवकलन जो कि बिल्कुल आसान था। अब बात आती है लॉग वाला, इसमें बात आती है लॉग वाला। तो लॉग का हम फार्मूला नहीं लिखे थे, ये देखो जब लॉग में x हो, लॉग x, तो इसका अवकलन जो है यानी कि डी डी एक्स जो आता है वो 1/x होता है। क्या होता है 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अवकलन जब भी करेंगे, y का अवकलन आप जब भी करिएगा dy/dx कर देना, बाकी यहाँ पर आपको हम विस्तार में बताए थे डी डी एक्स वाई रहेगा फिर dy/dx हो जाएगा। आप यहाँ पर आप डायरेक्टली करते चलिए dy/dx। अब लॉग का यहाँ पर डी डी एक्स लगाएंगे, फिर अंदर क्या है लॉग tan x है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा dy/dx लॉग x, लॉग इसको मान लो कुछ देर के लिए x है, क्या है x है, तो लॉग x का फार्मूला क्या होता है अभी आपको हम बताए 1/x होता है। क्या 1/x, तो 1/x, x के स्थान पे क्या है तो tan x है, x के स्थान पे क्या है tan x है। उसके बाद साइड में अभी आपको कहीं पहले ही दूसरे सवाल में दिखाए थे, यहाँ पर log x होगा तब ये 1/x यानी कि होगा तो tan x, x है तो x के स्थान पे tan x है तो यहाँ पर भी tan x कर देंगे। अब यहाँ पर x के अलावा आपको कुछ भी मिले आप उसका यहीं पर अलग से अवकलन कर देना। जैसे log के साथ यहाँ पर x होता तब ये वाला फार्मूला यूज करते, लेकिन ये x के स्थान पे कितना है tan x है, तो इस tan x का पुनः आपको इंटू में करके अवकलन करना पड़ेगा। तो dy/बटे हो जाएगा dx 1/tan x, इंटू में tan का फार्मूला होता है sec²x। क्या होता है sec² होता है, जो कि आपके ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ये सॉल्व हो तो सॉल्व कर दो, बाकी यही आपका अवकलन फाइनल निकल आया है। तो dy/dx कर देंगे 1/tan का जो फार्मूला होता है ये sin/cos होता है, sin/, क्या होगा cos होगा, मेन लाइन ये है आपकी, इंटू और सेक का जो होगा ये 1/cos हो जाएगा cos²x। तो ये बाहर बाहर के हिसाब से चला जाएगा ऊपर, तो cos x बटे में हो जाएगा sin x, इंटू में ये हो जाएगा 1/cos² है तो ये कितनी बार लिखा जाएगा 2 बार, 1 बार कट गया और काटने के लिए ही इसको हम आगे सॉल्व किए। तो 1/ हो जाएगा sin x इंटू में cos x। ऊपर लाना चाहो तो sin ऊपर आएगा तो हो जाएगा cosec x और cos आएगा तो sec हो जाएगा, तो cosec sec x। ये भी सही है, ये भी सही है, और यहाँ पर छोड़ देते ये भी आपका अवकलन सही है, ध्यान दीजिएगा। अब इतना आप अगर शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो अब इतना देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा कि हाँ अवकलन हमारे लिए इजी है। अगर आपके लिए इजी लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप कमेंट करिए ताकि हम और भी बेसिक से बताएं। ये जो वीडियो बना रहे हैं ये 11-12 यानी कि हाई लेवल से आपको बताया जा रहा है बिल्कुल लो, लेकिन 12 के लिए है। अब 12 के लिए तो इतने इससे भी ज़्यादा लो हम कहाँ से जा सकते हैं।
अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, फिर कोशिश किया जाएगा कि और भी लो से बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी सवाल लिए हैं। इसमें देखिए जब अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब इधर अवकलन करेंगे तो डी एक्स लगेगा, ये हो जाएगा ए कॉस टी प्लस में बी साइन टी। डी वाई बटे डी एक्स होगा इक्वल में, देखिए जब डी एक्स का इसमें करेंगे तो डी एक्स ए कॉस टी है, लेकिन यहाँ पर टी के सापेक्ष करना होगा क्योंकि कॉस के साथ यक्स नहीं है, यहाँ पर टी है तो टी के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ जहाँ यक्स है वहीं टी कर दो बस, टी यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी हो जाएगा प्लस में, और अंदर ले आएंगे तो डी टी बी साइन टी, ये हो गया। तो डी वाई बटे डी टी बराबर, ये ए आपका अचर है तो ए को बाहर निकाल दो, अंदर बचा क्या कॉस, तो इंटू लगाइए, ए से मतलब नहीं है, ए को आराम से उतार लो, बाहर निकालना हो ब्रैकेट के बाहर निकाल दीजिए। कॉस का क्या होता है, डी एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस का साइन होता है माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पर टी है तो टी करेंगे प्लस, बी बाहर निकल आएगा, साइन का हो जाएगा कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन टी प्लस में बी कॉस टी, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर जो हम 5वीं नंबर लिए हैं, ये देखिए ये रूल ही बदल गया है, तो कैसे करना ध्यान से सुनिएगा आप। अभी तक क्या था, नॉर्मल आपके आते थे, अकेले आता था जो कि अचर था, तो ये आपका अचर आपका बाहर निकल जाता था, कॉस अकेले का करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये कॉस यक्स की पावर में, यानी कि ये भी एक आपका यक्स वाला है और ये भी यक्स वाला है। यक्स वाले का मतलब जहाँ पर यक्स मिल रहा है, यानी कि यक्स वाला एक आपका फलन यानी कि पद है, या फिर कह सकते हैं कोई चर है। तो जब चर के ऊपर चर आ जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको लॉग लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। और लॉग वाला रूल क्या होता है आप ध्यान से सुनना। जैसे सबसे पहले तो ऐसे कंडीशन में लिखिए, माना y बराबर कॉस यक्स की पावर साइन यक्स। अब दोनों पक्षों में लॉग लीजिए, तो लॉग लेने पर लॉग क्या होता है अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग फिर y, यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग कॉस यक्स की पावर में है साइन यक्स। ध्यान देना, कॉस यक्स की पावर में है ये साइन यक्स। इसका एक फार्मूला होता है, अगर लॉग में यम के ऊपर यन होना तो ये यन आपका आगे चला जाता है, लॉग यम होता है। सेम अवकलन वाला ही रूल लगता है, घात जो है आगे चली जाती है, घात में यहाँ कुछ भी नहीं करते हैं, बस घात आगे चली आई, लॉग यम बचा तो लॉग यम ही लिख देते हैं, ये इसका रूल है। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी लॉग वाई होगा, ये साइन एक्स आपका कहाँ चलाएगा, ये साइन एक्स आगे चलाएगा और यहाँ पर बचेगा लॉग कॉस एक्स। तो ये लॉग के साथ या कॉस एक्स माना जाता है। जैसे अभी देखिए ना, लॉग यक्स का फार्मूला था 1/x, फार्मूला था ना कहीं आपका मिला था, लॉग यक्स का बराबर 1/x। तो ये जो कॉस यक्स है ये इस यक्स के स्थान पे, मतलब लॉग और कॉस को अलग नहीं कर सकते। अब उसके बाद जब इसको अवकलन करेंगे तो ये आपका फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड बनेगा। और फर्स्ट और सेकंड का क्या रूल होता है अभी आपको हम दिखाए थे लेकिन समझाए नहीं थे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका रूल क्या होता है, हम फर्स्ट को बचाते हैं, सेकंड का अवकलन करते हैं, मतलब पहले वाले से मतलब नहीं है और इसी के इनटू में दूसरे वाले का अवकलन कर देते हैं, फिर बीच में चिन्ह प्लस का लगता है। अब सेकंड वाले को बचाएंगे फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट को बचाएंगे सेकंड का अवकलन, सेकंड को बचाएंगे फर्स्ट का अवकलन, और बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। सेम वही रूल यहां पर करिए, ध्यान से सुनिएगा। लॉग वाई का अवकलन करेंगे तो यहां पर पहले एक बार डी एक्स लगा लेते हैं, डी एक्स अवकलन कर रहे हैं वाई, और यहाँ पर एक बार डी एक्स लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स, ये हो गया। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड लाइन खींच दे रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में लाइन नहीं खींचना है। तो इसमें जब करेंगे लॉग वाई का हमेशा याद रखिएगा, लॉग वाई लॉग एक्स रहता है तो फार्मूला क्या होता है 1/x, इस तरीके से ये अवकलन इसका होता है। यहाँ पर डी एक्स मान लो है, अवकलन मान लो लिखे हैं, बाकी यहाँ डी एक्स करना होगा, लीजिए डी एक्स। तो लॉग यक्स मिला तब 1/x होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला है, फिर भी हम 1/y करेंगे, इस y के हिसाब से करेंगे y। अब उसके बाद इतना करने के बाद आप यहाँ पर डी लिखिए, नीचे ये वाला x लिखिए और ये वाला फिर से एक बार y लिख दो, क्योंकि यहाँ पर x मैच नहीं किया था। तब ऐसे कंडीशन में 1/y यानी कि इस फार्मूले के हिसाब से हो गया। जैसे 1/x होता है 1/y हुआ, y का पुनः अलग से फिर से कर देंगे तो dy/dx हो जाएगा। उसके बाद
ये साइन फर्स्ट है तो अभी रूल क्या था, फर्स्ट को बचा के रखिए, सेकंड का अवकलन कर दो। फर्स्ट को बचा के रखिए, इनटू में सेकंड का अवकलन कर दो। बीच में चिन्ह किसका लगता है, प्लस का। अब की जो है सेकंड को बचा कर रखिए और इनटू में फर्स्ट का अवकलन कर दो। फर्स्ट का अवकलन कर दीजिए। और ये वाली सवाल जो आपके सामने है, इसको आप लोग खुद करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने किया कि नहीं किया। तो बाकी हम इस पर थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ये वाली सवाल आपको खुद करना है, सेम इसी रूल से है। अब इसको हम नीचे बताते हैं। ये वाला 1/y लिखेंगे, फिर डी वाई बटे कितना है, डी एक्स है, तो डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल साइन एक्स से मतलब नहीं है, लॉग कॉस एक्स। तो लॉग एक्स का फार्मूला होता है 1/x। इस हिसाब से 1/x के स्थान पे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स आएगा इनटू में। अब क्या करेंगे, ये हो गया 1/x वाले फार्मूले से, तो कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ यक्स होना चाहिए ना, कॉस आ गया है, तो इस कॉस का आप फिर से अवकलन कर दीजिए, तो माइनस में साइन होगा। क्या होगा, माइनस में साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स लिखेंगे इनटू में, ये इनटू है, साइन का अवकलन करेंगे तो ये कॉस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 1/y डी वाई बटे का डी एक्स बराबर साइन साइन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, या फिर साइन कॉस को टेन में बदल दीजिए। साइन कॉस को क्या करिए, टेन में बदल दीजिए, इस साइन को लिख लीजिए, बाकी हम ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस ये कॉस को कॉस में गुणा मत करना क्योंकि लॉग कॉस एक साथ है, तो कॉस एक्स ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे, वाई तिरिय गुणा के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। अगर यहाँ पर यहाँ देखो, अगर यहाँ नीचे ई दिया हो आपकी बुक में हर जगह तो आप वैसे ही उतारते आइएगा क्योंकि ये बेस माना जाता है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब उसके बाद डी वाई बटे डी एक्स करेंगे। अब यहाँ वाई के स्थान पे वाई का मान रखेंगे जो कि पूरी सवाल ही आपका है, वाई बराबर कॉस एक्स की पावर में साइन एक्स। तो वहाँ से लाकर जो है यहाँ पर रख देंगे, क्या है, कॉस एक्स की पावर में साइन एक्स, ब्रैकेट में ये पूरा उतार लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं, जो कि अभी एक सवाल आप हाईलाइट किए थे, उस सवाल को आप खुद करिएगा। अब यहाँ पर सातवीं की अगर हम बात करें तो इसमें भी अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन जो करेंगे वो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इसमें अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब उसके बाद डी वाई बटे डी एक्स को उतार लेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो रूल क्या है, फर्स्ट को बचाएंगे सेकंड का अवकलन कर देंगे, बीच में धन लगेगा। अब क्या करना है, इस सेकंड को बचाइए और फर्स्ट का अवकलन कर दीजिए साइन एक्स। आगे सॉल्व करेंगे साइन एक्स इंटू में कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस में इस कॉस एक्स को उतारेंगे। अब इस साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। आप सूत्र को लिख कर रखिएगा ताकि जहां पर भी जरूरत पड़े आप वहां पर यूज कर लीजिए। तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, आगे पीछे कर दो तो कॉस स्क्वायर एक्स आगे हो गया, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स पीछे हो गया। ये फार्मूला होता है जो कि कक्षा 11 में मिला था cos 2x का, और डी वाई उतारना होता था हर जगह डी वाई बटे डी एक्स। ये हो गया आंसर, हर जगह डी वाई डी एक्स उतारना हो तो वहाँ उतार लीजिए। बाकी यही आपका फाइनल आंसर हो गया जो कि आपके समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने कोशिश किया कि आपको अवकलन जीरो से सिखाया जाए और आप सीख लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर